जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों हाजिर हूं फिर से आप सबके बीच एक नई वैकेंसी लेके। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जिसको आशुलिपिक भी बोलते हैं या स्टेनोग्राफर बोलते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये मेनली राजस्थान हाई कोर्ट के अंडर जितने भी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जैसे लोक अदालतें हैं या फिर जो तालुका विधिक सेवा समितियां हैं, उसके अधीन जो भी चीज़ें आती हैं जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के डायरेक्ट अंडर आता है। ये जो आशुलिपिक है या स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए ये वैकेंसी आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट की इसी वैकेंसी को डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे। अगर आप एक स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं या अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आप एक स्टेनोग्राफर बने और वो भी कोर्ट में स्टेनोग्राफर बनने का एक अलग एडवांटेज होता है, जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कोर्ट में हैं स्टेनोग्राफर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट के इसी वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो अप्लाई लिंक होगा और इसका जो पीडीएफ नोटिफिकेशन का होगा ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक। आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जाके आप अप्लाई कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो शुरू करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर सबसे पहले मैं इसके एप्लीकेशन स्टार्ट और लास्ट डेट की बात कर लेता हूँ, जिसको इम्पोर्टेंट डेट्स बोलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है उसमें जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 1 अगस्त 2023, मतलब 1 अगस्त 2023 से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फिल करना। और इसकी जो लास्ट डेट है ये 31 अगस्त 2023 है, मतलब 31 अगस्त तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए। आपको ये फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप जानते हैं स्टेनोग्राफी जानते हैं, आशुलिपिक जानते हैं, तो आपको इसके लिए पहले ही अप्लाई कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वैकेंसी की, जब भी हम कोई वैकेंसी फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा जानना होता है, हमारी क्यूरियोसिटी होती है। मेरी तो क्यूरियोसिटी होती थी कि इसकी सैलरी क्या है, हाउ मच यू विल गेट। तो ये जो सैलरी है ये इसमें एज पर नोटिफिकेशन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, जैसा कि मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ, ये कह रहा है कि फर्स्ट 2 ईयर्स, जिसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको 23,700 एक फिक्स सैलरी मिलेगी पर मंथ। 23,700 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर्स। एंड आफ्टर 2 ईयर्स व्हेन यू विल बी ऑब्जर्व्ड, मतलब जब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, उस टाइम जो आपकी सैलरी होगी वो एज पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 में होगा। और इसका जो पे स्केल है वो 33,800 टू 1,06,700 के बीच में होता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलावेंसेज भी मिलते हैं जो कि कोर्ट के अपने अलावेंसेज होते हैं और एज पर रूल जो भी होता है। तो सैलरी वाइज अगर देखें, सैलरी वाइज आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। तो सैलरी वाइज आपको डाउट नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको बस वैकेंसी फिल करना है और आपको तैयारी कर लेना है। यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल की है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड जानते हैं उन सभी के लिए है। और एक मज़े की बात है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। वो मैं अभी बताऊंगा जब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा और रिटन एग्जाम की बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि ये एक रीजनेबल वैकेंसी है। तो एज पर नोटिफिकेशन जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ये 277 है, 277 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। और वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो इसमें रिलैक्सेशन अवेलेबल है और रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताता चलूँ बीच बीच में, कि एज पर नोटिफिकेशन ये कहा गया है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे हमें आपको 5 ऑप्शंस पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से मतलब कोर्ट में या कौन कौन से जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप वो देना चाहेंगे, आपका प्रेफरेंस क्या होगा। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे और जो अभी आपका मार्क्स होगा, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बेसिस पे सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो आपका जो
ऑप्शन है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका वाला जो हो गया, उन लोग उसमें जो लोअर है उसमें फिर आपका अपॉइंटमेंट का वहाँ पे देखा जाएगा, वहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही पांच डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको प्रेफरेंस में भरना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। वैसे दोस्तों आगे अगर मैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एज पर नोटिफिकेशन आप एक सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, डजेंट मैटर, कोई भी नहीं, कोई में भी आप पास हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या डिवीजन है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप 10+2 या सीनियर सेकेंडरी आप पास होने चाहिए। उसके बाद है कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन or an examination equivalent thereto recognized by the government or any higher examination। मतलब आप किसी राजस्थान जो बोर्ड है हायर सेकेंडरी का उससे आप पास हैं या किसी दूसरे भी अगर बोर्ड से पास हैं तो ये मैटर नहीं करता है। दूसरा, मस्ट पोजेस अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि मस्ट हैव पास्ड ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक सोसाइटी से, जो ओ लेवल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास हो, या अगर वो नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से COPA या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर OPCS से आपने अगर कुछ कर रखा है वो चलेगा। अगर ये भी नहीं है आपको तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, मतलब अगर आपने DCS कर रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, या DCA कर रखा है, वो भी इसमें चल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया हुआ है, ये भी आप हो सकता है, आप भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं आप। अगर ये नहीं है आपके पास, अगर आपके पास राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT अगर आपने कर रखा है, कंडक्ट बाई वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, तो भी आप एलिजिबल हैं। या अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट, मतलब जब आपने 10+2 किया है उसमें कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट है, फिर भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। या एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन, या इन सब के इक्विवेलेंट है, इससे हायर क्वालिफिकेशन आप एक्वायर करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे बात करूं कि एज क्या है, तो जो दोस्तों एज पर नोटिफिकेशन जो एज है, वो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, एज ऑन 1 जनवरी 2024। इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन अवेलेबल है, तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो रिलैक्सेशन जिनको एज में मिलता है वो इसमें रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। आगे अगर इसके एग्जामिनेशन फी की बात करूं तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अदर बैकवर्ड कैटेगरी से, वो क्लास से बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर श्रेणी, क्रीमी लेयर, या फिर अति जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, या जो दूसरे स्टेट से कोई कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 700 है एज एप्लीकेशन फ़ी। वैसे राजस्थान जो स्टेट है उसके जो नॉन क्रीमी लेयर के जो OBC हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, या जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है नॉन क्रीमी लेयर, या जो EWS है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 550 रुपीज़ है। और राजस्थान स्टेट के जो SC ST या फिर जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 450 रुपीज़ है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से एप्लीकेशन भी थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा है, पर कुछ कर नहीं सकते। इसलिए दोस्तों अगर आगे बढ़ूँ और अगर परीक्षा जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ या सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। यस, देयर इज़ नो रिटन एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ओनली इज द स्टेनोग्राफी टेस्ट, एंड द स्टेनोग्राफी आफ्टर स्टेनोग्राफी टेस्ट you will have to give computer efficiency test, speed test, and after that you will be appear in interview is just for qualifying। so कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये खुशखबरी है। आपका स्टेनोग्राफी मजबूत होना चाहिए, आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है ये स्टेनोग्राफी पे ही होगा। तो अब इसमें है क्या कि आपका जो सिलेक्शन होगा ये ग्रुप A-B जो भी कैंडिडेट हैं उस पर होगा। तो ग्रुप A में कौन से कैंडिडेट हैं, तो ग्रुप A में वो कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी ऑप्ट करते हैं। जी हाँ, अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी जानते हैं तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए आपको जो डिक्टेशन है वो डिक्टेशन आपको 6 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, और उस डिक्टेशन को आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है
इंग्लिश में, अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश में करना है। इसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जो आपका स्पीड होना चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। तो ये मायने रखता है, ये नोट कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी तैयारी कीजिएगा। वैसे ही जो ग्रुप बी में वैसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी शॉर्ट हैंड जानते हैं और वो हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए जो है उनको भी 6 मिनट का एक डिक्टेशन पैसेज दिया जाएगा। और इसमें जो इनकी स्पीड होनी चाहिए वो 70 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और इनको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 50 मिनट का इनको भी टाइम मिलेगा ऑन कंप्यूटर, एंड इसके लिए इनको भी 100 मार्क्स दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, जब आप स्टेनोग्राफी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें आपका स्पीड और आपकी इफिशियंसी देखी जाएगी। तो जो स्पीड टेस्ट है वो 10 मिनट का होगा। इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 22.5 है। जो इफिशियंसी टेस्ट है इसके लिए भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। ये भी आपको कंप्यूटर पे देना है और इसके लिए भी आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स मिलेगा। और क्वालिफाइंग है वो 22.5 मार्क्स इसके क्वालिफाइंग है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। ये जो इंटरव्यू है ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें बस ये देखा जाएगा कि आप जो बोलते हैं तो आप हकलाते तो नहीं हैं। इसमें जैसा कि मेंशन किया गया है कि आप हकलाएं ना, आप फ्लुएंटली बोलें, सही से बोलें। बस ये चेक करने के लिए इंटरव्यू, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। आपका नाम और आपका इंट्रोडक्शन यही पूछ के मेरे ख्याल से वो कर लिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे दोस्तों, जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है इसमें एक चीज़ जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से कि शॉर्ट हैंड टेस्ट से पहले आपको 250 वर्ड का एक डिक्टेशन दिया जाएगा। ये आपका एक जस्ट ट्रायल होगा एक तरीके से, और इस ट्रायल में आपको 250 वर्ड का डिक्टेशन दिया जाएगा। ये आपको इजीली करना है, इसमें कोई वो नहीं करना है आपको। आप वहाँ पे रम जाइए, आप सही से आपका हाथ बैठ जाए, बस इसके लिए वो एक ट्रायल होगा। और ये जो ट्रायल होगा उसके 2 या 3 मिनट के बाद आपका जो डिक्टेशन है वो किया जाएगा। और ये जो डिक्टेशन है वो 80 to 100 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे होंगे। और उसके बाद जब आप ये डिक्टेशन आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको उसको पढ़ने के लिए भी 2-3 मिनट का टाइम मिलेगा। जब आप 5 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 5 मिनट तक आपको आपने क्या लिखा है उसको पढ़ना है, और आफ्टर 5 मिनट आपको कंप्यूटर पे उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जो आपका मेथड ऑफ कंडक्टिंग एफिशिएंसी टेस्ट है जो कि कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर पे आपको जो अगर आप हिंदी टाइपिंग देते हैं तो आपको जो हिंदी का फॉन्ट होगा वो कृतिदेव 10 का फॉन्ट होगा, और जो इंग्लिश अगर आप टाइपिंग देना चाहते हैं तो उसमें आपको कैलिब्री फॉन्ट पे टाइपिंग देना होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, जब आप स्टेनोग्राफी क्वालिफाई कर लेते हैं, कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू आपका जो भी है वो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर एट लास्ट एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी राजस्थान हाई कोर्ट। और वो जो मेरिट लिस्ट है ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन योर शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपका जो शॉर्ट हैंड है उसमें आपके कितने मार्क्स हैं और आपके जो कंप्यूटर टेस्ट हैं उसमें कितने मार्क्स हैं। यही दोनों मार्क्स कंबाइन करके आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बेस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और वो जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। अगर आपका रैंक अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा। अगर आपका रैंक थोड़ा सा कम है तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें आपको प्लेसमेंट मिलेगा, उसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जी दोस्तों, जो एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन मंथ की अगर बात मैं करूँ तो एज पर नोटिफिकेशन मंथ का तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, ये इन ड्यू कोर्स बताएगी राजस्थान हाई कोर्ट। जो प्लेस है कि कहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो एग्ज़ाम होगा ये जयपुर में होगा। जी हाँ, राजस्थान के कैपिटल जयपुर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी राजस्थान हाई कोर्ट। आई थिंक राजस्थान हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको डिटेल नोटिफिकेशन अगर खुद से गो थ्रू होना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके अच्छे से पहले नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। और ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा।
और मिलता हूँ दोस्तों किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।